ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी ना तो आप समझना कि बरसात में करने वाले कुछ ऐसे अहम काम हैं जो अभी अगर आपने ना किए तो फिर आपको 6 महीने या साल का इंतजार करना पड़ेगा या फिर दूसरी सूरत में अपने प्लांट्स के मरने का इंतजाम तो कर ही लो। इस वीडियो में मैंने ऐड किए हैं 7 ऐसे टास्क जो आपने करने हैं इस जुलाई या अगस्त में यानी बरसात के इस मौसम में। वीडियो आपने आखिर तक देखनी है और आखिर में जो 2 टास्क मैंने ऐड किए हैं ना वो तो लाजमी आपने करनी है, बाकी कोई काम करो ना करो वो कम लाजमी करना है आपने। नंबर 1 जो आपने इस बरसात में करना है, कटिंग्स लगानी है। जी हाँ, अपने फेवरेट प्लांट्स की जो भी आपका मन करे। आप बोगनवेलिया लगाना चाहते थे, आप हिबिस्कस लगाना चाहते थे, आप मनी प्लांट लगाना चाहते थे, जितने पीछे से प्लांट देख रहे हो, इनमें से कोई भी आप लगाना चाहो तो ये बेस्ट टाइम है। हिम्मत जुटाओ और कटिंग्स लगाओ। कटिंग्स होती है ना, यानी हम जो कलमे लगाते हैं, उसके लिए किस किस्म का मौसम चाहिए होता है? हाई टेम्परेचर मतलब बहुत हाई नहीं, लेकिन हाई टेम्परेचर और साथ में हबस यानी कि मॉइस्चर। और इसमें जो कटिंग्स है ना, उनका जो सक्सेस रेट है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। कटिंग लगाने के लिए आप जिसको भी फ़ॉलो करो, जिस यूट्यूबर को फ़ॉलो करो, किसी और गार्डनर को फ़ॉलो करो, लेकिन एक काम मैं आपको बताऊँगी कि आप अपनी कटिंग्स को अगर पॉलीथीन शीट से कवर करेंगे ना, तो उसका जो सक्सेस रेट है ना, वो ज़्यादा हो जाएगा। टास्क नंबर 2 जो कि आपने करना है इस बरसात में, और वो है सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है अपने प्लांट्स की। किन-किन प्लांट्स की सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है? वो प्लांट्स जो डी शेप हो गए हैं। आपने अपने प्लांट को एक शेप में रखना होता है ना, तो उनकी प्रूनिंग करनी है, सॉफ्ट प्रूनिंग। और सॉफ्ट प्रूनिंग करने के लिए आप दरांती यूज़ करें, आप कैंची यूज़ करें, आप प्रूनिंग शीयर यूज़ करें, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप प्रूनिंग शीयर यूज़ करें। वो 400 से 450 ₹500 की मिल जाती है। उससे ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, बड़े शार्प कट लग जाते हैं और ज़ोर भी ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता, तो प्रूनिंग शीयर इज़ बेस्ट। इसके अलावा कौन से प्लांट की आपने जो है वो प्रूनिंग करनी है जिसकी ग्रोथ स्टक हुई हुई है, यानी कि जो प्लांट काफ़ी अरसे से ऐसे किया हुआ है और बढ़ नहीं रहा, उसकी चाहें बढ़ नहीं रही। आपने बहुत कुछ कर लिया है लेकिन वो जो है ना उसकी ग्रोथ स्टक ही है। तो आपने क्या करना है, उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। सॉफ्ट प्रूनिंग आप करेंगे तो एक देखेंगे एकदम से इस बरसात में स्पर ग्रोथ उसमें आएगी। अब यहाँ पे मैं जो आपको कह रही हूँ ना सॉफ्ट प्रूनिंग, देखिए मैंने यहाँ से इसको कट किया, इस ब्रांच को बोगनवेलिया के, यहाँ से इसको मैंने कट किया है, यहाँ से मैंने इसको कट किया है, ठीक है? सारी ब्रांचेज़ मैंने फ्लावर इस पे थे, उस पे थे, उसको कट नहीं किया, बाकी सबको मैंने कट किया। उसका फ़ायदा क्या हुआ? ये आपको सावन में फ़ायदा क्या होना है? अब देखें, यहाँ से आपको नज़र आ रहा है, ये जो नोड है यहाँ से, ये नोड है यहाँ से, इसके अलावा ये जो नोड है अगर आप गौर से देख रहे हो तो यहाँ से ये एक नई ग्रोथ है। ये क्या ग्रोथ है? ये न्यू ब्रांचेज़ हैं। तो जब आप इस तरह से ना अपने पूरे प्लांट की इस तरीके से आगे से कटिंग करेंगे ना सावन में, तो वो न्यू ब्रांचेस लेके आएगा, लीव्स नहीं, न्यू ब्रांचेस लेके आएगा। अलावा सॉफ्ट प्रूनिंग किसकी करनी है? वो प्लांट्स जो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, उससे क्या होगा, एक तो प्लांट जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो है ना वो अपने फूलों वगैरह पे और अच्छी ग्रोथ पे, नई ग्रोथ पे लगाएगा, रिफ्रेशिंग सा हो जाएगा प्लांट आपका। नंबर 3 जो कि आपको करना है, इसका ध्यान करना है आपने, और वो है क्या कि आपके जो गमले हैं ना या आपकी जो क्यारियाँ हैं ज़मीन में, उनकी ड्रेनेज बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि बार-बार जब बारिशें होती हैं ना, तो पानी रुके नहीं, मतलब पानी वैसे तो हम देते हैं, पानी वैसे थोड़ा बहुत रुकता है, लेकिन ज़्यादा देर के लिए पानी खड़ा मत हो। उससे आपके प्लांट्स की जड़ें, चाहे वो पॉट्स वाले प्लांट्स हैं या चाहे इस ग्राउंड में लगे हुए प्लांट्स हैं, अगर पानी खड़ा होगा, तो फंगस का इश्यू होगा और आपके प्लांट में रूट रॉट स्टार्ट हो जाएगा और वो प्लांट जो इतने सालों से आपने पाल रखा था, वो इन बारिशों की नज़र हो जाएगा। तो अगर आपके जो आप अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी यूज़ करो, अपने ड्रेनेज होल जो गमलों के नीचे उनको चेक करो, वो ब्लॉक तो नहीं है, बस पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, पानी इनमें डले बारिश का और निकल जाए, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि अगर आपकी क्यारियाँ वगैरह हैं, तो उनकी जो ईंटें वगैरह हैं, अगर वो स आपका पानी रुक रहा है, तो एक आध ईंट उठा दें, इस बरसात में बाद में इसे फिक्स कर लीजिएगा ताकि पानी रुके नहीं। टास्क नंबर 4 जो कि आपने करना है वो क्या है? कुछ आपके ऐसे प्लांट्स हैं जिनको बार-बार बारिश पड़ने से, चाहे आप कितना ही अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी यूज़ कर लें, कुछ कर लें, ड्रेनेज होती रहे पानी की, लेकिन फिर भी बार-बार की बारिश उन्हें खराब कर सकती है। किस तरह के प्लांट्स जिनका जो स्टेम है ना बहुत ज़्यादा फ्लेशी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिफेनबैकिया, फॉर एग्जाम्पल ज़ीज़ी, सक्यूलेंट्स आपके, और इसके अलावा चाइनीज़ मनी प्लांट जिसे पीलिया, पिपरोमाइड भी कहते हैं, इस तरह के प्लांट जिनका फ्लैशी किस्म का स्टेम होता है। कितनी भी केयर कर लो, आप जब तक उन्हें उठा के बारिश से अंदर किसी ऐसी जगह नहीं रखोगे, मतलब बरामदे में, ऐसी जगह जहाँ उन्हें बारिश का पानी टच ना करे, बार-बार उनको रख दें उठा के। ड्रेनेज के साथ ही एक और जो इश्यू है वो अटैच्ड है, और वो ये है कि आपके प्लांट्स के नीचे, जो पॉट्स के नीचे रखी होती हैं प्लेट्स हमने रखी होती हैं, उनको आई डोंट नो क्या कहते हैं, वो प्लेट्स जो होती हैं, उनमें पानी का ख़्याल कीजिएगा। बारिश होती है, अपने नीचे प्लेट्स रखी होती हैं और उनमें पानी भर जाता है। अब क्या होता है, वो पानी भरा रहता है और प्लांट को लगता रहता है बार-बार नीचे से। तो उससे क्या होता है, रूट आउट स्टार्ट हो जाता है, और दूसरी बात ये है कि मच्छर पैदा होगा, डेंगू वग़ैरह का या इस तरह का, तो वो मच्छर भी आपका, तो उन प्लेट्स को खाली कर लीजिएगा, क्योंकि बार-बार बारिश होगी, बार-बार वो भरे जाएँगे, आपने उनका ख़्याल करना है, या तो प्लेट्स बिल्कुल उठा ही दो।
टास्क नंबर 5 जो कि आपने करना है बरसात में, टिलिंग करनी है, यानी कि गोडी करनी है अपने पौधों की। और किस तरह? देखें, पहले आप गोडी करते थे महीने में 1 दफ़ा, ठीक है? इस तरह से करते होंगे। अब आपने अपनी गोडी की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी है, मतलब कि बार-बार बारिश पड़ने से जो है ना, हम चाहते हैं कि ऑक्सीजन भी जो है वो प्लांट के अंदर जाए। तो आपकी टिलिंग करने से ऑक्सीजन जो है ना, वो रूट्स तक पहुँचेगी। ऐसे क्या होता है कि बारिश का पानी बार-बार पड़ने से जो ऑक्सीजन है, वो प्लांट की निकल जाती है। ये साइंटिफिक फैक्ट है, ठीक है? जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, मैं साइंटिफिकली पढ़ के आपको बताती हूँ। ऑक्सीजन जो है वो निकल जाती है प्लांट की और रूट स्टार्ट वहीं से स्टार्ट होता है। ज़्यादा पानी जब होता है ना, वहीं से ब्रीथ नहीं कर पाती आपकी रूट्स और वहीं से रूट स्टार्ट स्टार्ट होता है। तो आपने टिलिंग करनी है अपने प्लांट की, गोडी करनी है और टिलिंग करेंगे तो जो एक्स्ट्रा वीड्स हैं, यानी कि जो जड़ी-बूटियाँ, कोई घास वगैरह आपके पॉट में है, वो भी निकल जाएगा और इसके अलावा कोई लीव्स हैं जो सूखे हुए आपके पॉट्स में पड़े हैं या क्यारियों में पड़े हैं, ऐसे ऐसी क्यारियों में जहाँ पे आपके सेंसिटिव प्लांट्स लगे हुए हैं, तो उन लीव्स को और घास को भी हटा लीजिए, क्योंकि बार-बार बारिश से वो भी रॉट होंगे और रॉट होके आपके स्टेम को नुकसान पहुँचाएँगे और आपका पौधा खराब हो सकता है। नंबर 6 जो कि आपने करना है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पेस्टिसाइड अप्लाई करनी है अपने प्लांट पे। अगर पहले आप महीने में या 15 दिन में अप्लाई करते थे, तो अभी हर 3-4 दिन बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप नीम यूज़ कर रहे हैं, अपने प्लांट्स पे स्प्रे करते हैं, पेस्ट से बचने के लिए, तो आपको हर 3-4 दिन के बाद और हर बारिश के बाद, मतलब हर बारिश मीन के 3-4 दिन बाद, हर बारिश तो नहीं, अब रोज़ बारिश हो रही है तो मैं ये नहीं कह रही रोज़ करें, हर 3-4 दिन के बाद नीम ऑयल लाज़मी स्प्रे करें या आपके पास कोई और पेस्टिसाइड है जो भी आप होममेड यूज़ कर रहे हैं, उसको लाज़मी यूज़ करें। क्यों? क्योंकि ये जो मौसम है ना बरसात का, इसमें जितने भी इंसेक्ट्स हैं या पेस्ट्स हैं, उनके लिए ये फ़ेवरेबल मौसम है कि वो अपनी जो तादाद है उसको बढ़ाएँ और इसमें वो बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ जाते हैं। आपने देखा है ना, बरसात में हर कीड़ा निकल के आ जाता है, दुनिया जहाँ का जिधर से भी हो। तो आपके प्लांट्स को भी वो नुकसान देते हैं, जिस तरह एफिड्स हैं, मीलीबग्स हैं और इस तरह से ये अपना क्या कहते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू है, उस तरह का प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं। तो आपने पेस्टिसाइड का स्प्रे लाज़मी करना है और रोज़ वाले जो हज़रात हैं, अपने रोज़ेज़ का तो बहुत ख़्याल करें। रात के मौसम में ना सबसे ज़्यादा जो पेस्ट है, जो बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे प्लांट्स में भी और इतना मुझे कोई इश्यू नहीं है, मुझे ज़्यादा इश्यू है मीलीबग्स का। और वो किसके ऊपर, जो हिबिस्कस है हमारा, ठीक है? गुड़हल जिसे आप बोलते हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मीलीबग्स का अटैक होता है और दूसरा ये पीछे जो आप देखें पोल्का डार्ट, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक होता है मीलीबग्स का। तो इनसे आप होशियार रहें और देखते रहें, इंस्पेक्ट करते रहें और अपीयर होने से पहले ही प्रिवेंटिव केयर करें और नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें। अब यहाँ पे आप देखो तो मेरा ये प्लांट जो बहुत ही प्यारा था, मैंने आपको बताया भी था वीडियो में इसका, अगर आप ये पत्ता देखें, ये देखें, ये सिर्फ पता एक रात में इसको सुंडी खा गई। मतलब बरसात में बारिश हो रही थी, सुंडी नीचे से उसको जो भी है इसके ऊपर चढ़कर ये खा गई। मैंने फटाफट इसके ऊपर स्प्रे भी किया और इसके जो अंडे हैं यहाँ पे इसने वो भी दे दिए थे, उस सुंडी को मारा और अंडे वगैरह भी मैंने। टास्क नंबर 7 जो कि मैं कहती हूँ पिछले सारे टास्क से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे अभी किसी ने कमेंट किया था लास्ट वीडियो पे कि मेरे प्लांट्स का मुझे शौक बड़ा है, मैंने आपको देख-देख के जो है ना प्लांट्स में ला रही हूँ और लेकिन मेरे प्लांट्स जो हैं वो बारिश की वज़ह से ख़राब हो रहे हैं, रूट रॉट हो रहा है। तो मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाली हूँ, उससे आपका रूट रॉट नहीं होगा और ये वाला जो टास्क है ना, बाकी पिछले कोई भी ना करना यार, लेकिन ये लाज़मी करना। आपका रूट रॉट नहीं होगा, आपने क्या करना है कि अपने प्लांट्स पे अप्लाई करनी है कोई सी भी फंजीसाइड, ठीक है ना? और वो लाज़मी अप्लाई करनी है। फंजीसाइड में आप क्या कर सकते हो, कॉपर सल्फेट, तो आपने वो लाज़मी पानी में घोल के अपने प्लांट्स पे डालना है, ठीक है? दूसरी चीज़ जो आप अप्लाई कर सकते हैं वो है सल्फर। सल्फर भी एक ग्रेट फंजीसाइड है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं प्लांट्स में। और तीसरी जो चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं वो है सिनेमन, यानी दालचीनी का पाउडर। वो भी अगर आपके पास नीला तोता नहीं है तो दालचीनी तो घर में होगी ना, उसका पाउडर, वो आप अपने प्लांट्स की टिलिंग करें, गुडाई करें और उसके ऊपर बखेर दें हर पॉट के ऊपर, ठीक है? उससे क्या होगा, आपका जो प्लांट है वो रूट रॉट से बच जाएगा। कितना भी कुछ कर लो ना, कितनी ही एक्सपर्ट गार्डनर क्यों ना हो, तो आपका एक आध प्लांट जो या 2 प्लांट्स से मर ज़रूर जाते हैं। उसकी आपने जो है ना वो इतनी चिंता नहीं करनी है, ऐसा हो जाता है, ठीक है? मेरे प्लांट्स भी मुझसे मर जाते हैं। अभी मेरा एक प्लांट था बड़ा ही कीमती, मत ही पूछो आप, ठीक है? वो बारिश से तबाह हो गया लेकिन मैंने उसको रेस्क्यू कर लिया। अगर आप चाहते हो कि मैंने किस तरह से उसको रेस्क्यू किया या आपको किस तरह से एक प्लांट को रेस्क्यू करना चाहिए, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना सकती हूँ। मुझे कमेंट्स में बताना, जितने ज़्यादा कमेंट्स इस चीज़ पे आएँगे मैं वो वीडियो आपको बताऊँगी। और इसके ऊपर वैसे आपको कोई गाइड नहीं करता कि अगर, और बहुत ही गलत तरीके से गाइड किया जाता है कि अगर एक आपका प्लांट जो है वो मर रहा है, आप उसको रेस्क्यू कैसे कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाज़मी करना। देखो लाइक करके जाया करो, इतनी मेहनत करती हूँ मैं तुम लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।